गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने जिम्मा उठाया है कि हम आपको क्या करेंगे, पूरे इकोनॉमिक्स के, बिजनेस, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ आपको मिल जाएगा। टर्म सेकंड के सिलेबस के प्लेलिस्ट पे जाइए, सीक्वेंस वाइज क्या करिए, अपनी प्लेलिस्ट को चेक करते हुए जाइए, जहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, मेरी प्लेलिस्ट को ऑन करना है और इजीली पढ़ते हुए चले जाना है। टर्म सेकंड्स इकोनॉमिक्स सिलेबस, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज देखिए और उसके बाद अपने चैप्टर को समझिए, आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए, जैसे कि हमने बोला ही था, सप्लाई थोड़ा सा बड़ा है, उसके कुछ पार्ट्स आएंगे। आज की वीडियो में देखते हैं सप्लाई का पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं क्या टॉपिक है। पहले लॉ ऑफ सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में आपका आएगा। अब हमने क्या डन किया था लास्ट क्लास में, सप्लाई डन हो गया है, इंडिविजुअल सप्लाई, उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम और उसके डिटरमिनेंट्स सेम एज इट इज मार्केट में भी किया। मार्केट शेड्यूल, मार्केट डिमांड, मार्केट डिटरमिनेंट्स और उसका डायग्राम को डन कर लिया। फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे और एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई को देखेंगे। देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। पहला टॉपिक नाम से ही मेंशन है, इट इज अ डायरेक्ट और द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी विल बी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अब जिन्हें अदर थिंग्स नहीं समझ में आ रही है, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई एक बार देख लीजिए, आपको डिटरमिनेंट्स में मिल जाएंगे। पीएक्स को छोड़ के जितने भी वहां वर्ड्स थे वो सारे क्या थे, अदर थिंग्स थे। ठीक है, तो उसमें वापस समझते हैं क्या बोला कि आपका क्या है, जो कहीं ना कहीं सप्लाई है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव का मतलब क्या कि अगर आपके प्राइस इंक्रीज होंगे देन योर सप्लाई आल्सो विल बी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, प्राइस विल बी डिक्रीजेस, सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज। तो कहने का सिंपली मतलब है, कीमतें बढ़ी तो पूर्ति बढ़ेगी और कीमतें कम हुई तो पूर्ति क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। जब अन्य बातें समान रही, अन्य बातें कौन सी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टैक्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सारी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल प्राइस ऑफ एक्स गुड्स से क्या होगा, सप्लाई ऑफ एक्स गुड्स पे प्रभाव पड़ेगा। बढ़ेगी तो बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके assumptions, कुछ मान्यताएं जो कांस्टेंट रहेंगी। पहला क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स लिख रखा हमने, टैक्स से स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको 2 या 3 ही लिखने होते हैं assumptions, तो सिंपली उससे ज्यादा आप मत लिखिए। तो सिंपली इसमें क्या होगा, सेकंड स्टेप assumptions लिखनी है, वो चीजें जो कांस्टेंट रहेंगी। थर्ड वन क्या है, शेड्यूल देख लेते हैं, पीएक्स और सप्लाई ऑफ क्यूएक्स। ठीक है, जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 100 कंज्यूम कर रहे थे। जब प्राइस कितना हुआ, 10 हुआ, तो हम कितनी कर रहे हैं, 200 क्वांटिटी कर रहे हैं। और जब प्राइस 15 हुआ तो कितनी, 300। तो कहने का सिंपली मतलब है, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। डायग्राम देख लेते हैं, हमें पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, सिंपली क्वांटिटी सप्लाई के बारे में लिखेंगे 100, 200, 300 और वाई एक्सिस पे प्राइस के बारे में 5, 10, 15 लिख लेते हैं जल्दी से। 0 हो गया ओरिजिन पॉइंट, 100, 200, 300 और 400। ठीक है, नीड नहीं लेकिन लिख ले रहे हैं फिर भी। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और ये आपका 20 हो गया। तो एक एक करके मैच कर लेते हैं। 5 पे 100 तो क्या होगा, पहला पॉइंट यहां मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 पे 200, 10 पे कितना है 200, तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा आपका, ये आपका पॉइंट यहां आ गया। 15 पे 300 तो ये पॉइंट कहां आ गया आपका, ये सिंपली आपका यहां आता हुआ चला जाएगा 300 और ये 15 पे, तो इसको यहां मार्क कर दीजिए। तीनों को क्या कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। ये आपका क्या बन गया, सप्लाई कर्व बन गया। ये आपका क्या हो गया, सप्लाई कर्व बन गया। ठीक है, सिंपली ज्यादा बड़े नहीं है, सिंपल यही स्टेप्स करिएगा, नोट्स की तरह बताते जा रहे हैं। सिंपली आपके 4 मार्क्स क्या हो गए, डन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर। अब सेकंड टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई कहां कहां फेल हो जाएगी। कहने का मतलब है, ये जो रूल था, रूल क्या था, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो विल बी इंक्रीजेस, ये रूल क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। कहां, एक्सेप्शंस में। एक्सेप्शंस का मतलब होता है वो चीजें जहां ये रूल काम नहीं करेगा, जहां क्या होगा, प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस तो कम हो रहे हैं लेकिन सप्लाई कम नहीं होगी, ये रूल एप्लीकेबल होगा, जो कि क्या है, इनडायरेक्ट। तो चलिए आइए सेकंड टॉपिक समझते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शंस पे, जहां लॉ ऑफ सप्लाई का रूल क्या होगा,
फेल हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, कहीं कहीं ऐसी भी तो चीजें आएंगी या जगहें होंगी, कुछ ऐसे फ्लॉज होंगे, कमियां होंगी, जहां आपका ये रूल क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई का फेल हो जाएगा। और रूल क्या कहता है, अगर प्राइस इंक्रीज होंगे, इफ द प्राइस विल बी इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। देखते हैं वो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं एक्सेप्शंस के अंदर जहां हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का रूल क्या होगा, फेल हो जाएगा। अब देखते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए पहला देखते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे। मान लीजिए मार्केट में क्या होने वाला है, सेलर को लग रहा है कि मार्केट में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की डिमांड्स बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक चीज इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, बाइक्स हैं या और भी चीजें हैं। सिंपली क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे एग्जांपल ले हम किसी का भी, या होंडा का ले लीजिए, हीरो का ले लीजिए, उन्हें लगता है तो सिंपली क्या करेंगे, पेट्रोल और डीजल की कारों को क्या करेंगे, कम से कम प्राइस में बेचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, भविष्य में ये चीजें क्या होंगी, शायद ना बिके और इनकी कीमतें ना हो। तो यहां वो क्या करेंगे, कम से कम कीमतों में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई को क्या करेंगे, निकालना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि शायद फ्यूचर में ये प्राइस भी उनको ना मिले। तो यहां रूल क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इसे कहेंगे एक्सेप्शन। जहां क्या हुआ, प्राइस कम है, मतलब कीमतें कम है, कम कीमतों पे भी क्या करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई को ये निकाल दे रहे हैं। और कहने का पर्पस क्या है, क्योंकि इनको लग रहा है, लग क्या रहा है, वैसे पॉसिबली ट्रू भी है, ये कंपनी को लग क्या रहा है, होगा भी, कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होते हुए जाएंगे। तो जो पेट्रोल डीजल वाली कार्स हैं वो क्या करेंगी, अपनी कम कॉस्ट पे भी क्या करेंगे, अपने सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहेंगे। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहां रूल क्या हुआ, फेल हो गया। प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहां लॉ ऑफ सप्लाई का रूल क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, सेकंड चलते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स देखते हैं। बताइए, खेतीबाड़ी हमारे भारत का एक प्लस पॉइंट है। अब खेतीबाड़ी में क्या हुआ, हमें पता है खेतीबाड़ी किसी के प्रोडक्शन पे नहीं डिपेंड है, ये किस पे है, क्लाइमेटिक है। कैसे है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। अगर अच्छी बारिश हुई, गुड रेनफॉल हुआ तो अच्छा गुड हार्वेस्ट होगा, अच्छी फसलें होंगी। लेकिन बैड रेनफॉल हुआ तो बैड हार्वेस्ट होगा। अब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, प्राइस को बढ़ा लीजिए, सप्लाई आपकी क्या रहेगी, कम है, क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ। मान लेते हैं क्या हुआ, बैड रेनफॉल है। बैड रेनफॉल का सिंपली मतलब क्या है, कम बारिश हुई या अच्छी बारिश नहीं हुई। आप कीमतों को बढ़ा लीजिए लेकिन आप सप्लाई को थोड़ी बढ़ा दोगे। सप्लाई को कैसे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बारिश कराना आपके हाथ में नहीं है, और जब ठीक बारिश नहीं हुई तो खेती भी ठीक से नहीं हुई। तो होप सो क्लियर है, यहां भी रिलेशनशिप फेल हो गया। क्यों, क्योंकि प्राइस सब बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन सप्लाई बढ़ा सकते हो, बिल्कुल भी सप्लाई को आप नहीं बढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि अच्छे इस बार बारिश नहीं हुई, और जब अच्छी बारिश नहीं हुई तो अच्छी फसलें भी नहीं हुई। कीमत बढ़ा भी लोगे लेकिन सप्लायर सप्लाई देगा कहां से, ऊपर से तो नहीं टपकेगी ना, उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जो कि उसके हाथ में नहीं। तो एग्रीकल्चर के गुड्स में भी क्या हो गया, ये कंडीशन लॉ ऑफ सप्लाई फेल कर जाएगी। ठीक है, थर्ड वन चलते हैं, पेरिशेबल गुड्स। आपको पता ही होगा पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, जो जल्दी से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डेली कंजप्शन गुड्स। क्या बोलेंगे, डेली कंजप्शन गुड्स। अब ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए जैसे आपने ब्रेड के ऊपर ही देखा होगा, एक एक्सपायरी डेट होती है। क्या होती है, एक्सपायरी डेट। अब अगर प्रोड्यूसर को पता है ये डेट एक्सपायर होने वाली है, मान लो मैंने 25 का कोई पैकेट लिया है, एज अ प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं, तो वो सिंपली क्या करेगा, उसे पता है आज अगर ये 22 में भी बिक रहा है, 20 बिक रहा है, तो इसको निकाल दो। तो प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसकी सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज तो नहीं हो रही ना, सप्लाई तो इसकी क्या है, कांस्टेंट है, वही है। सप्लाई कम नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि कीमतें क्यों कम हो रही हैं, क्योंकि इसको पता है आज ज्यादा ज्यादा सामान क्या करो, निकाल दो, और नहीं निकाला तो कल क्या होगा, अल्टीमेटली खराब ही हो जाएगा। तो यहां क्या है, प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम नहीं हुई। हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा सप्लाई को निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है, रूल फेल होता हुआ जा रहा है। ठीक है, कि नहीं निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज क्या होगी, खराब हो जाएगी। अब कुछ रेयर आर्टिकल्स देखते हैं, लाइक आपने सुना भी होगा मोनालिसा की पेंटिंग। अब मोनालिसा कौन है, इनकी पेंटिंग इसने बनाई थी
ये आपका काम है कि आप जाइए, मेरा फेवरेट है किसने बनाई है मोनालिसा की पेंटिंग, आप जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बताई है और उनका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में क्या करिए, रिप्लाई दीजिए। और जिसने दे दिया बहुत अच्छी बात है, हमारे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसके लिए तालियां, ठीक है। चलिए वो टॉपिक नहीं था। अब हमने कहा ये रेयर पेंटिंग है, अगर इसकी कीमतों को बढ़ा दिया जाए, कहा जाए हम आपको 1 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 1000 करोड़ देंगे, फिर भी क्या होगा, आप इसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसकी सप्लाई भी क्या रहेगी, कांस्टेंट या डिक्रीज ही रहेगी। किस लिए रहेगी, क्योंकि रेयर है, ये बार बार नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए बोला है जिन्होंने बनाई है वो बहुत खास इंसान है, उनका नाम जाके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। तो यहां भी रूल क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि रेयर आर्टिकल्स हैं और इसे कहीं ना कहीं अगर हम प्राइसेस को बढ़ा भी दें फिर भी इसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। वरना होना क्या चाहिए था, प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई को बढ़ना चाहिए था। लास्ट वन है बैकवर्ड कंट्रीज की बात करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। अब उनसे बोला कि आपके रिसोर्सेज की कीमत को बढ़ा देंगे, तो आप क्या करिए, सप्लाई बढ़ाइए, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। और जब नहीं करेंगे तो सिंपली क्या होगा, इस कंडीशन में भी लॉ सप्लाई फेल हो जाएगा। अब ये कौन सी कंट्री है ये भी आपको बताने की कोशिश करनी है, मैं बताना नहीं चाहता वरना बता देता आपको। तो सिंपली क्या है, आप मेरे को यहां भी इस कंट्री का भी नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन कौन सी ऐसी बैकवर्ड कंट्री हैं कि जिनकी कीमतों को बढ़ाया जा रहा है फिर भी उनके रिसोर्सेस क्या हैं, इतने ज्यादा नहीं है कि वो क्या करें, ज्यादा ज्यादा उसे एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो होप सो कुछ एक्सेप्शंस थी जो आपको होप सो क्लियर हुई होंगी, समझ में आ गई होंगी कि यहां लॉ सप्लाई क्या हो रहा है, रूल फेल हो रहा है। और रूल फेल होने का सेंस क्या है कि जहां क्या हो रहा है, आपके प्राइस के बढ़ने से सप्लाई डिक्रीज हो रही है, प्राइस के घटने से सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। लास्ट वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो के लिए आते रहिए। हमने जिम्मा उठाया है, घर बैठ के आपको पढ़ना ही है, तो जुड़े रहिए, चैनल को चैनलाइज करिए और आते रहिए। इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस के लिए, अकाउंट्स के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश, जो भी आप बताएंगे हम एक सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेंगी। और मेरा जिम्मा है कि मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा। तो मिलते हैं, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और घर बैठ के पढ़िए।